इसमें अपने हस्ताक्षर किए हैं। आज इसका लोकार्पण हुआ है, तो इस संपादन जो हमारे इस बीच में है पंडित शिव प्रकाश चंदनपुरी जी और विनय शर्मा दीप जी, मैं दोनों ही संपादक और उप संपादक आप दोनों को बधाइयाँ देता हूँ कि आपके अथक प्रयास से यह सामूहिक उपहार आज इस मंच पर आ सकी। आज के इस आयोजन में मैं देख रहा था कि हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय श्रीधर मिश्र, हम लोग लगभग 3:45 के आसपास यहाँ आए होंगे मिश्र, और तब से लेकर अब तक आत्मिक जी इस सांसारिक माया मोह को छोड़ नहीं पाए और स्थिर होकर यहाँ बैठ नहीं पाए, और उन्होंने अपनी रचनाएं आत्मा और परमात्मा से मिलने की पढ़ी। लेकिन उसका निमित्त क्या है? हमारे यहां कहा जाता है अतिथि देवो भव। वैसे आज का यह दिन, यह समय आप सब लोगों ने निश्चित किया था आने के लिए, फिर भी आज के आप अतिथि हैं, और इस आतिथ्य सत्कार में आदरणीय मिश्र जी स्वयं को समर्पित किए हुए थे। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, संसार, इन सब का मोह किए बिना आप अभी तक मैं देख रहा हूं कि वो बेचारे दौड़ रहे हैं, कभी चाय के लिए, कभी नाश्ते के लिए, कभी पानी के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और साहित्यकारिता में और एक दो बातें हमारे रघुवंशी साहब ने बताई। समय से आना, समय से सबको सुनना और अपनी बात को भी सबके सामने रखना। अगर यह नियम हम सब लोगों के लिए हो जाए तो जो विलंब से आते, कभी कोई बात होती है, अलग बात होती है, कोई मुश्किलें आ गई, समय पे लंबी दूरी से आने वाले लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, लेकिन समर्पण भाव इसमें आज भी इतना है कि मैंने साहित्यकारों को व्हील चेयर पर आते हुए देखा है, अपनी रचनाओं को पढ़ते हुए देखा है। साहित्यकार बीमार है और आईसीयू में है, तो मैं एक औषधि बताता हूं। अगर वो साहित्यकार है तो एक साहित्यकार जाकर के एक रचना उसके सामने पढ़े, अगर वो आईसीयू से बाहर ना आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं। साहित्यकारिता जिसमें है, अभी इसमें बहुत सारी बातें आई, छंद की, रस की, व्याकरणिक विधा की, या किस विधा में आप लिख रहे हैं, उसके मात्रा की, उसकी भार की, अल्प विराम की, पूर्ण विराम की, निश्चित इसे पढ़ना चाहिए। लेकिन यह भी सत्य है कि बच्चा जब माँ माँ कहता है, वह माँ शब्द जो है, वाक्य है, भाव है, या बुलाने का तरीका है, या अपनी व्यथा है, स्वयं के कहने की वृत्ति है, यह बच्चा नहीं समझता, यह उसकी माँ समझती है। उसको जो आवाज बच्चा जिसको दे रहा है वो समझता है कि किस लिए बुला रहा है, दूध के लिए बुला रहा है, भूखा है, या प्यार के लिए बुला रहा है, उसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, या इसलिए कि उसे कोई गोद में नहीं ले रहा है इसलिए बुला रहा है। ये भाव समझने वालों के लिए होता है, और उसमें कोई व्याकरण नहीं होता। साहित्य विधा भी ऐसी ही है। जब साहित्य का पाठ करें, साहित्य की कोई भी विधा हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, जो भी हो, दोहा हो, छंद हो, रोला हो, हाइकू हो, जो भी हो, आप जो भी पढ़ना चाहें, लेकिन समर्पण भाव उसकी पहली शर्त है। उसमें समर्पण। अशुद्धिया को इस संसार के विकार में, अभी पर्यावरण पर लोगों ने चर्चाएं की कि हमारा पर्यावरण कितना प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषण को आप रोक नहीं पा रहे। जब तक आप अपने विकास के मानक को नहीं बदल देंगे, तब तक पर्यावरण को आप नहीं बदल सकते। ये इसका विनाश होता रहेगा। मैं आता हूं अपने साहित्य
साहित्यकारों के बीच में कुछ बातें कहता हूं जो मुझे ठीक लगा। मैं कोई अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ ऐसा महान व्यक्ति तो नहीं हूं कि मैंने जो कहा वो सच है बाकी सब झूठ है, लेकिन मैंने जो सुना, मैंने जो समझा और मैंने जितना समझ पाया, मैं उतनी ही बात इस पर रखने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी के प्रति। आदरणीय श्री माता प्रसाद शर्मा जी, आपने पहली रचना अपना परिचय देते हुए और अपने को समर्पित करते हुए कजरी की एक रचना पढ़ी। दोस्तों, कजरी मैं एक शब्द मैंने नोट किया था बताने के लिए आदरणीय शर्मा जी को कि अगर उस शब्द के बदले ये शब्द हो जाता तो आपका छंद जो है बड़ा अच्छा हो जाता। मैं देख करके फिर से आपको बताऊंगा। लेकिन ये कजरी जो इन्होंने पढ़ा, ये भक्तिमय कजरी है। कजरी एक्चुअली विरह वेदना के लिए जानी जाती है। विरह वेदना के लिए ही कजरी जानी जाती है, लेकिन अब नए नए भाव उसमें आने लगे हैं। और विरह का मतलब केवल प्रेम प्रसंग नहीं है, इसमें त्याग है, बलिदान है, समर्पण है। ये त्याग है। एक सीमा पर सैनिक शहीद होता है, उसके लिए भी कजरी लिखी जाती है। एक भाई बहन जब झूला एक झुलाता है भाई बहन को, तब भी कजरी लिखी जाती है। और पति के लिए भी कजरी लिखी जाती है। तो कजरी के रस बहुत है, अनेक रस है। और इस सावनी फुहार में तो आप लोग देखेंगे कि इतने सारे रसों को आप लोगों ने समाहित इसमें किया हुआ है। तो मैं इस मंच से अध्यक्ष के पद पर आसीन काव्य सृजन की तरफ से आदरणीय माता प्रसाद शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने कजरी से इस मंच को सुशोभित किया। विनय अथवा वसंत पर उन्होंने रचना पढ़ी और मेरा ऐसा मानना है कि रचना उनकी बहुत अच्छी थी। पढ़ने में थोड़ा सा तारतम्य जो था वो ऐसा लग रहा था कि जहाँ थोड़ा अवरोध, जब स्वरालाप होता है तो आरोह और अवरोह के बीच में कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, यह स्वतः ज्ञान में आ जाता है। जब आप उसके मर्मज्ञ हो जाते हैं तब कोई भी गीतकार जब अपनी गीत की रचना करता है उसे आरोह और अवरोह, विशेष करके अगर संगीत का भी उसे ज्ञान हो तो वह गीत बहुत अद्भुत हो जाती है। और इसीलिए साहित्य में संगीत कला का बड़ा महत्व है कि जिस विधा में भी अगर आप गीत पढ़ते हैं उसमें संगीत का बड़ा महत्व है, कला का बड़ा महत्व है। कला क्या है? प्रस्तुतिकरण। आप इसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं वो कला आप में होनी चाहिए, वो हुनर आप में होना चाहिए। तो लेकिन ये प्रयास आपका इस मंच पर पहली बार आ पाए, इसलिए भी आप बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जन पंडित जी, आप बन कलम का सिपाही कैसे कैसे आपने एक रचना पढ़ी और एक जो आपने शेर, कुछ शेर पढ़े उसमें, मैं उसे गीत इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो मुक्त छंद था और चूंकि एक भाव पे लिखा गया वो गीत नहीं था। लेकिन अब चूंकि आप यहाँ मुंबई के हैं या हिंदी भाषी हैं या इस क्षेत्र के नहीं, भाषा का बड़ा प्रभाव पड़ता है गीत पर, तो गीत जब पढ़िए तो थोड़ा सा भाषा को परिमार्जित कीजिए। आपकी इतनी सुंदर रचना थी कि सब लोगों ने तालियां बजा करके आपका स्वागत किया था, मुझे स्मरण है। तो मैं भी आपको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने अच्छी रचना पढ़ी। हमारे बीच में हीरालाल यादव, उनकी जो गजल की रचनाएं होती बड़ी बेहतरीन होती, बड़ी सुंदर रचनाएं वो गजल की पढ़ती हैं। और जब वो कहते हैं, पूरी दुनिया को कहते हैं मेरी नजरों से दुनिया को देखो। हर आदमी अपनी अपनी नजरों से देखता है, लेकिन अपनी नजरों से पूरी दुनिया को देखना ये बहुत बड़ी बात होती है। जो इनके हीरालाल जी का
जो शेर था उसका पहला ये लाइन थी, मेरी नज़रों से देखो। तो आपकी नज़रों से अगर हम देखते हैं तो निश्चित ही उसमें हमें सुकून मिलता है, उसमें हमें आनंद मिलता है, उसमें हमें एक समर्पण भाव मिलता है। तो हीरालाल जी गज़ल के वैसे में अच्छे गज़लकार हैं, मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपने एक और लिखा था, जाने हम कब समझेंगे, जाओगे तब हम समझेंगे। इस तरह का कुछ भाव था। शायद अगर मेरे शब्दों में कुछ हेरा फेरी हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बहुत सुंदर आपका वो संदर्भ था जिसमें आपने अपना भाव प्रकट किया होगा। आत्मिक मिश्र जी, देखिए आत्मिक मिश्र जी इस समय मुझे ऐसा लग रहा है मुंबई की कोई भी काव्य गोष्ठी को छोड़ के नहीं है, और सब में उनका निमंत्रण आता ही है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके आत्मा और परमात्मा के इस भाव को 10% लोग भी नहीं समझ पाते। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम संसारी जीव हैं, लेकिन संसार से विमुख होकर के जब हम आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तब उन भाव भंगिमाओं को समझना, आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार को देखना, ये सामान्य बात नहीं होती, और इसीलिए लोग नहीं समझ पाते। तो आत्मिक जी का भी वो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, कार्याध्यक्ष भी हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सदाशिव चतुर्वेदी मधुर जी, अब मैं सोचता हूं कि अगर उन्होंने अपने नाम के आगे मधुर लगाया होगा तो जरूर कुछ सोच करके ही लगाया होगा, क्योंकि जब उन्होंने गीत पढ़ा और लोक भाषा में जब ठुमरी की गीत पढ़ी, मुझे लगा कि एक दो जगह थोड़ा आरोह अवरोह में थोड़ी सी मुश्किल आई है, लेकिन जब ठुमरी नाम से कोई परिचित ना हो, ठुमरी विधा को ही कोई न जानता हो, इसमें से मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे मर्मज्ञ होंगे तो मैं नहीं जानता ठुमरी की मात्राएं क्या हैं, उनका आरोह और अवरोह क्या है, बहुत कम लोग जानते होंगे। लेकिन जो स्वर का लय है जिससे पकड़ में बात आ जाती है कि कौन सी राग में ये बात जा रही है, तो उस राग से मुझे ऐसा लगा उनके आरोह और अवरोह में थोड़ा सा भिन्नता लगाई। अगर कहीं ये संगीत साज अगर इसके साथ होता तो बड़ा अद्भुत हो जाता, बहुत सुंदर होता, क्योंकि वहां आरोह अवरोह अपने आप में छिप जाता है। आलाप जो है संगीत के साथ एक तरह से साइलेंट हो जाता है, उसके साथ मिलजुल जाता है। और दूसरी रचना भी आपने जो पढ़ी, कदमों में होगी जन्नत अपना बना के देखो, यह भाव एक तरह का चैलेंज है, एक तरह का चैलेंज होता है। आप ऐसा करके दिखा दो तो ऐसा हो जाएगा। यह साहित्य की बड़ी उत्तम विधा है, मैं कहता हूं कि सर्वश्रेष्ठ विधा है, कि जब साहित्यकार किसी को चैलेंज देता है और ये कहता है कि ये करके दिखा दो तो ये हो जाएगा। तो एक तरह से साहित्य विधा में आपने दो रचनाएं आपने अपनी पढ़ी और बहुत ही